गुड मॉर्निंग क्लास 2। चलिए हम हिंदी की बुक और कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की सृष्टि हिंदी पाठमाला बुक और कॉपी निकालिए। मैंने आपको हिंदी की बुक में इसके पहले वीडियो में हमारे चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि कॉपी में इसके हिंदी के सब अर्थ लिख लीजिएगा। आज हम कॉपी में अभ्यास करेंगे। अभ्यास में पहला है मौखिक प्रश्न। चाचा नेहरू का पूरा नाम बताओ। चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर। बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर महीने में। ये हमारा मौखिक प्रश्न था। अब लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के लिए अब कॉपी निकालिए। कॉपी निकालिए और कॉपी में प्रश्न डालिए। प्रश्न पहला, किन गुणों के कारण प्रश्न पहला है। प्रश्न उत्तर डालिएगा अपनी कॉपी में। अब प्रश्न नंबर पहला, किन गुणों के कारण चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूप में मनाते हैं। उत्तर डालेंगे, लिखेंगे चाचा नेहरू बच्चों में देश के प्रिय एक नई आशा और उल्लास देखते थे। इसलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, नेहरू जी ने साथी से क्या पता लगाने के लिए कहा? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी ने साथी से पता लगाने के लिए कहा कि इस बगीचे में कोई बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 4, मंत्री ने नेहरू जी को क्या बताया? मंत्री ने नेहरू जी को बताया कि इस बगीचे को ठेकेदार को दे दिया है और वह इसकी रखवाली करता है। तो ये हमारा चाचा नेहरू के लेसन का पार्ट 7 का क्वेश्चन आंसर था। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। अब आइए, ये प्रश्न नंबर 2 था। उसके बाद प्रश्न 3, ख हो गया ग। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द द्वारा करो। इसे भरना है। पहला, पेड़ों पर सुंदर जामुन लटक रहे थे। बगीचे के पेड़ों का ठेका 2000 रुपये में दिया था। यहाँ क्या भराएगा? 2000। बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी थी। नेहरू जी ने बच्चों को गोद में उठाकर उनका माथा चूम लिया। बच्चे नेहरू जी को देखकर उनसे लिपट गए। तो ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। या इसे अपने बुक में कीजिएगा। इसके नीचे आइए, भाषा की बातें, ये आपका होमवर्क है। इसे आप अपने घर पे कीजिएगा। पहला चित्र देख के सही मात्रा लगाओ। ये आपका होमवर्क है। इसके पीछे भी है 2, ए और ए की मात्रा वाले शब्द सोचकर लिखो। इसे अपने घर से कीजिएगा। ये सब आपका होमवर्क है। इन शब्दों को पढ़ो, समझो और एक एक शब्द लिखो। निम्नलिखित शब्दों से क्या बनाओ? वाक्य बनाओ। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। चाचा विषय वाक्य आपको बनाना है। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो और लिखो। इसको मिलाकर लिखना। इसे आप अपनी बुक में कीजिएगा। तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय।